हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एस्टेट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और ऐसे ये चलती जाएंगी आगे। ठीक है, तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आगे दूसरा है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ये जो है होल नंबर्स, जब इसमें जो है ज़ीरो और मिला दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और ये भी आगे ऐसे चलती जाएंगी। तो जीरो जो है, इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाती है नेचुरल नंबर्स के अलावा, तो ये जो है होल नंबर्स बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आगे है इवन नंबर्स, सम संख्याएं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये संख्याएं जो हैं इवन नंबर सम संख्याएं हैं। ये जो है 2 से पूरा पूरा भाग हो रही हैं। अब 4 को हम जैसे 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाती है। रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचता, 0 बचता है, ये रिमाइंडर, तो ये 0 बचता है। ये इवन नंबर्स हैं। आगे है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होती हैं, जो शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है कुछ ना कुछ बच जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो अभी ये जैसे 5 लिया, 5 को हम 2 से भाग करके देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल जो है कुछ ना कुछ बचेगा, पूरा पूरा भाग नहीं होंगी। तो ये जो है ओड नंबर्स, विषम संख्याएं होती हैं। आगे है इंटीजर्स, पूर्णांक। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सारे के सारे प्लस वाले नंबर भी आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और 0 भी आती है और माइनस वाले नंबर भी आते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर चलते हैं और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते हैं, बट ये माइनस के, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसमें जो है सारे के सारे प्लस वाले नंबर भी आगे, पॉजिटिव प्लस वाले, और 0 भी आ गई, और ये सारे जो हैं माइनस वाले नंबर भी आगे, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इधर जो है जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 से बड़ा 6 और ऐसे, और इधर जाएंगे तो ऐसे ऐसे घटते जाएंगे। अब जैसे ये है, अब हमें जो है ये पता है कि 2 से 3 जो है बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है इससे 2 से, लेकिन जब माइनस में आता है तो ये अपोजिट हो जाता है। अब ये 3 बड़ा नहीं होगा, माइनस के 2 बड़ा होगा यहाँ पर, तो ये बड़ा होगा माइनस के 2। जिस तरफ खुले का निशान होता है वो बड़ा होता है और दूसरे वाला छोटा। आगे है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं, तो वो होती हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो जैसे कि अब 2 है, 2 1 से डिवाइड होगा या खुद से, इसके बाद 3, 5, फिर 7। अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है देखो 1 से और खुद से तो सारी ही डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, बट ये किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं। जो प्राइम नंबर्स हैं ये किसी और से डिवाइड नहीं होती हैं, तो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं ये। तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, तो 3 तिया 9, 9 को 3 से भाग किया तो 3 आ गया। तो ये किसी और से भी 9 जो है डिवाइड हो गया, खुद से और 1 के अलावा, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें हमें वो लेनी है जो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होती हैं। तो 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 13 आएगा, इसके बाद 17 आएगा, और इसके बाद 19 एंड सो ऑन। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे है कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। तो ये जो है
खुद से भी डिवाइड होती हैं और 1 से भी भाग होती हैं और इसके अलावा किसी दूसरे अदर नंबर से भी डिवाइड होनी चाहिए। अदर नंबर से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो खुद से, 1 से और अदर नंबर से, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसमें जो है देखो 2 और 3 तो इसमें आ गई, जो इसमें आ गई वो इसमें नहीं आएंगी। इसमें आप यहाँ से स्टार्टिंग होगी 4 से, क्योंकि ये खुद से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है, इसके अलावा 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है पड़ा। तो इसके बाद 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद 9 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 आ जाएगा। ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। आगे है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक होते हैं। प्लस वाले, माइनस वाले हो सकते हैं, बट जो है q नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अब 4/3 ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, लेकिन अब 4/0 जो है नहीं हो सकती, ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता। 0/4 हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है? q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जो है 0 नहीं होगा, और ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर। इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश, न्यूमरेटर, हर, डिनोमिनेटर। तो ये तो था रैशनल नंबर। इसमें जो है पहचानने की और भी ट्रिक होती हैं। क्या है? सबसे फर्स्ट, एक तो ये जो है टर्मिनेट हो जाते हैं। हमने डिवाइड किया, टर्मिनेट, जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अब 25/2 किया मैंने, इसको भाग करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसको 25 को जो है 2 से भाग कर रही हूँ, 2 एकम 2, फिर नीचे 5 लिया, 2 दूनी 4, फिर 1 लिया। यहाँ डेसिमल लगेगा और यहाँ डेसिमल लगेगा, 1 0 उतार सकते हैं हम, 2 5 10। तो ये अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाता है, तो ये रैशनल नंबर होता है। दूसरा है, अगर टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म ना हो, जैसे ये ख़त्म हो गया, ख़त्म ना हो बट रिपीट शुरू हो जाए, डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ये डेसिमल था तो जो है तो भी रैशनल नंबर होता है रिपीट होने पर भी। जैसे कि 10/3 है, 3 तिया 9, और फिर जो है यहाँ पर 1 बचेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, 10 को भाग किया 3 से, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ डेसिमल 1 0 हम हर बार उतार सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, फिर 1 0 हम बार बार उतार सकते हैं, 3 तिया 9। तो ये रिपीट होना शुरू हो गया, ये इस तरीके से आता ही रहेगा, 3 3 3 3 सो। तो ये भी एक रैशनल नंबर है जब रिपीट होना शुरू हो जाए। तो इसमें रैशनल नंबर की क्या पहचान है? रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेट हो जाता है, और दूसरा टर्मिनेट अगर नहीं होता है तो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ये क्या होती हैं? ये होती हैं पाई, √3, जो भी जो है इसके अंदर प्राइम नंबर्स आए, स्क्वायर वर्गमूल के अंदर प्राइम नंबर्स आए। ठीक है, 5 7, इस तरीके से जो है इररेशनल नंबर हैं। और या तो डेसिमल में इनकी बात की जाए, और ना तो ये ख़त्म होंगे, 83.5 4 3 2 1 7 9 एंड सो ऑन। अब ये ना तो ख़त्म हो रहे हैं कहीं पर भी, देखो आगे चलते जा रहे हैं, और ना तो ये रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो है इररेशनल नंबर्स हैं। पाई, √3 √5 √7, इनके अंदर जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जो खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं। तो ये है इररेशनल नंबर्स, ध्यान रखना, जो ना तो ख़त्म होते हैं और ना तो रिपीट करते हैं। आगे है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं?
वास्तविक संख्याएं जो हमने रैशनल और इररेशनल पढ़े, ये जो है इनसे मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं। इररेशनल तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़े कि ये होते हैं, लेकिन रैशनल में जो है सारे के सारे नंबर्स रैशनल में आते हैं। बाकी देखो रैशनल में कौन कौन से आते हैं, रैशनल में सारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और क्या कहते हैं और कौन से हमने पढ़े थे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ये सारे के सारे जो हैं रैशनल नंबर्स में आते हैं। रैशनल नंबर में होता क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं q नॉट इक्वल टू 0, ये होता है ना। तो जो है नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे अब 5 हो गया, इसको आप 5/1 लिख सकते हो। इसी तरीके से इन सबको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। इसमें इंटीजर्स भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इररेशनल अभी मैंने आपको बताया कि ना जो टर्मिनेट हो और ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, चलता जाए तो वो इररेशनल है। और पाई, √3 इस टाइप के भी इररेशनल नंबर है। तो ये सारे मिलके जो है रियल नंबर्स बनाते हैं। इसके बाद एस्टेट में जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैं करवा रही हूँ। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, रैशनल इररेशनल से द नंबर 0.0001 का वर्गमूल इज, जो है ये इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि ये इसमें से किसके इक्वल आता है। और रैशनल नंबर लेस देन 0.01, इससे जो है छोटा आता है कोई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर आता है, इररेशनल नंबर आता है, या ना तो रैशनल है और ना ही इररेशनल है। तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखो 0.3 टाइम्स 0 और 1 का वर्गमूल। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो वर्गमूल के अंदर ही 1 बटा में ये 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, तो बटा में 4 0। ठीक है, तो अब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही, और इसका जो है क्या आएगा, तो इसका जो है आएगा 100। ठीक है, 1 बटा में 100। तो हम इसको लिख सकते हैं, 0.01। 2 0 हैं तो 2 के बाद जो है दशमलव आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसने ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर मैंने आपको अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, नंबर एक टर्मिनेट हो जाए या रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, ये एक रैशनल नंबर है पड़ा। तो इसमें से इसका आंसर आएगा, देखो इसमें से इसका आंसर आएगा कि एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा अरैशनल नंबर। ये टर्मिनेट हो गया, इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। अभी मैंने आपको पीछे पहचान बताई थी रैशनल नंबर की। आगे, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। अब वो कह रहा है कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है, वो ना तो टर्मिनेट हो, ठीक है, और ना ही रिपीट हो। ठीक है, चलता जाए, ना तो खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, और वो चलता जा रहा है। तो वो क्या होगा, इसमें से ऑप्शन हमें बताना है कि क्या वो रैशनल नंबर है, क्या इररेशनल है, और क्या दोनों है, रैशनल और इररेशनल दोनों हैं, या ना तो रैशनल है और ना ही इररेशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो जो ख़त्म हो जाए और रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो तो रैशनल होता है, बट ये ना तो ख़त्म हो और ना रीअकर होता है, रिपीट हो, तो वो होता है इररेशनल नंबर। इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड है, इररेशनल। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है इररेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।